नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। जाति जाति की गणना होगी। जी हां, बिहार में जातीय जनगणना होगी और ये प्रक्रिया 5 राज्यों के चुनाव के बाद शुरू हो जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सब लोगों का एक मत है और इसके लिए पूरी रणनीति बनाई गई है, लेकिन सरकार चाहती है कि सर्वदलीय बैठक में सब लोग अपनी राय रखें। कास्ट सबकास्ट सहित हर चीज को देखा जा रहा है। सीएम ने कहा कि दूसरे राज्य में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग जातीय जनगणना को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और हर वर्ग को विकास के लिए जातीय जनगणना जरूरी है और ये काफी तेजी और बढ़िया तरीके से कराया जाएगा। रूप से हम लोग एक मत के हैं, निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे और राज्य सरकार की तरफ से करना चाहते हैं। तो इसके बारे में कोई चीज़ को ऐलान करने से बेहतर है सब लोग बैठ जाएं एक साथ। और जैसा हमने पहले भी 2-3 बार कहा है कि हम इसलिए चाहते हैं एक साथ बैठना लोगों का कि सबका आइडिया हम लोग अंदरूनी राज्य सरकार हमने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि हम लोग उसके लिए पूरे तौर पर सक्रिय रखे हुए हैं कि कैसे कैसे एक एक चीज का कास्ट सब कास्ट हर चीज के बारे में किसी दूसरे राज्य में क्या हो रहा है इस पर मत जाइए। उनका किस ढंग से हुआ किस ढंग से नहीं हुआ अपनी जगह, हम लोग तो बिल्कुल इसको बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। तो वो करना चाहते तो क्या हड़बड़ी है, तो होगा ही नहीं का कहाँ सवाल पैदा होता है। तो हम लोग तो चाहते ही हैं। नहीं हो रहा ऑल इंडिया लेवल पर तो नहीं हो रहा, अब राज्य में तो हम लोग कर ही देंगे और राज्य में जो कर सकते हैं उनके हित के लिए और करेंगे। हमको नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, ये बात हो जाएगी। अभी कई राज्यों का चुनाव चल रहा, हो जाने दीजिए खत्म। सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया है कि बिहार में जातीय जनगणना होगी, लेकिन अब जेडीयू और आरजेडी में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस पर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। जो कहते हैं सो करते हैं। जातिगत जनगणना जो समाज के सारे तबकों के विकास के लिए आवश्यक है, उन्होंने तयशुदा कह दिया है कि यह जातिगत जनगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। तो बेचैनी किस बात का है? बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे हैं। अरे राजनीति में अगर तड़पना है तो अपने कर्म के लिए न्यायपालिका में जमानत के लिए तड़पिए। जो IRCTC घोटाला जो किया है, जिसकी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने वाली है। और जातीय जनगणना को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं, जब विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हो चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जब केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं मानी बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की, तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराएगी बिहार में। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार की मंशा ठीक नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी का शुद्ध रूप से मानना है कि सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास के लिए जाति जनगणना कोई एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है। और हमारी पार्टी में संभव हुआ कि पिछड़े समाज से पैदा हुआ व्यक्ति वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। हमारी पार्टी में संभव हुआ कि दलित समाज का बेटा देश का राष्ट्रपति बनता है। आप कोई भी प्रावधान उठा के देखिए, कोई भी पॉलिसी उठा के देखिए। NCBC, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, कब दिया गया है? हमारी सरकार में दिया गया है। देखिए, इसमें तो NDA के अंदर ही अंतर्द्वंद है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय जनगणना के विरोध में हैं। जदयू अगर चाहती है तो उसकी बिहार में सरकार है और हम लोगों ने कोई आपत्ति किया नहीं है, तो फिर कराने में दिक्कत क्या है? और देखिए, बड़ा सवाल है कि जातीय जनगणना की मांग आखिर क्यों? दरअसल जातीय क्षेत्र पार्टियों के लिए प्राणवायु की तरह है और जातीय जनगणना से वोट बैंक का सटीक पता चलता है। तो ये बड़ा सवाल है कि जातीय जनगणना की आखिर मांग क्यों है और जातीय क्षेत्रीय पार्टियों के लिए प्राणवायु की तरह है और सियासी पार्टियों की सियासी मोर्चेबंदी सटीक होगी। जाति के आधार पर वोट बैंक साधने की रणनीति बनाई जा सकेगी। लेकिन सियासी पार्टियों का तर्क कुछ और ही है। उनका कहना है कि विकास के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। जाति के आधार पर विकास की योजना बनाई जाएंगी।
और बड़ा सवाल यह भी कि दूसरी पार्टियों की तरह नीतीश क्यों उठा रहे हैं जाति का मुद्दा। दरअसल जेटीयू के लिए अति पिछड़ा दांव अच्छा साबित हुआ। महादलित राजनीति के जरिए सीएम नीतीश कुमार मजबूत हुए। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी कमजोर दिखाई दी और जातिगत राजनीति के जरिए जेडीयू फिर से मजबूत हो सकती है। सियासी पार्टियों का तर्क जो भी है, लेकिन सच्चाई है कि जातीय जनगणना के कई नुकसान हैं। जातीय जनगणना से विकास का असली मुद्दा गुम हो जाएगा। राजनीति पार्टियां सियासी समीकरणों तक सीमित हो जाएंगी। वहीं धार्मिक तुष्टीकरण के बाद जातीय तुष्टीकरण को बढ़ावा मिलेगा। जातियों के बीच नए मतभेद पैदा होंगे, नई समस्याएं पैदा होंगी। जातीय आरक्षण भारत की नई समस्या बन जाएगी। चलिए अब बताते चलते हैं कि जातीय जनगणना से बीजेपी को परहेज क्यों है। आखिर जातीय जनगणना से पैदा हुई समस्याएं बीजेपी को परेशान करेगी। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और साधना कठिन हो जाएगा। क्षेत्रीय पार्टियां जातियों की मसीहा बन जाएंगी, जिससे बीजेपी को नुकसान होगा। अब चलिए जातीय जनगणना का इतिहास भी आपको बताते चले ग्राफिक्स के जरिए। 1881 में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। 1931 में पहली बार जनगणना में हर जाति का आंकड़ा होता था। 1941 की जनगणना में जातियों का आंकड़ा नहीं छपा था। फिर स्वतंत्र भारत में 1951 से 1911 तक जातीय जनगणना हुई। जातीय जनगणना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का डेटा रहता है। जातीय जनगणना पर कब क्या क्या हुआ, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इसकी जानकारी दे रहे हैं। शुरू में बीजेपी जातीय जनगणना के समर्थन में थी। 2011 की बात करें तो 2011 के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक ही नहीं की गई और 2016 में आंकड़ों को जारी नहीं करने का फैसला हुआ। फिर 2018 में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जातीय जनगणना का आश्वासन दिया। नीतीश जैसे सहयोगी के दबाव के बाद भी बीजेपी का इससे इनकार और 23 अगस्त 2021 को बिहार के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे को लेकर मुलाकात की थी। सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी पीएम से मुलाकात किए थे और 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना पर बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर टाल मटोल का रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास हो चुका, तब फिर एक बार सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद कहने की जरूरत क्या है। बिहार विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव है ये। उसके बाद जो ये बार बार कह रहे हैं कि हम जो है मैंने सभी पार्टियों की मीटिंग बुला कर निर्णय करें, सभी पार्टियों ने आपको ऑथराइज कर दिया है और आपने पब्लिकली कमिट कर लिया है कि हम जो है अपने खर्च पर कराएंगे। इसलिए बार बार इसको दोहराने का क्या मतलब है कि हम फिर से मीटिंग बुलाएंगे। इसका मतलब है ये टालने वाली प्रवृत्ति है, आप साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। और चलिए इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शालेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शालेंद्र, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। सभी दलों का मत एक है और 5 राज्यों के चुनाव के बाद इस पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और रणनीति भी बनाई गई है। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है अब सियासी रंग में रंगता नजर आ रहा है। जदयू की ओर से ये साफ तौर पर कह दिया है, मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि वो किसी कीमत पर जातीय जनगणना कराएंगे। दूसरी ओर आरजेडी के लोग लगातार मनसा पर अब सरकार के सवाल खड़े कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के लोग बहुत कुछ बोल नहीं रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि विकास का पैमाना सिर्फ जातीय जनगणना नहीं हो सकता है, इसके पहले भी देश में विकास हुआ है। हमारे साथ जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और राज्यसभा के सांसद मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। दादा, आखिर वजह क्या है कि जिस तरीके से अब आरजेडी के लोगों को भरोसा नहीं है, बीजेपी के लोग कुछ इस पर बोलना नहीं चाहते हैं, तो लगता है कि इस पूरे मामले पर सिर्फ सियासत हो रही है? देखिए, हम मानते हैं कि भले ही बीजेपी के लोग अभी नहीं बोल रहे हो,
चाहे आरजेडी के लोग सवाल पैदा कर रहे हैं। यह मुद्दा बिहार के लिए अब गंभीर मुद्दा बन गया है और यह मुद्दा बिहार के लिए नहीं, राष्ट्र के कई राज्यों में इस सवाल पर सवाल उठा है। गंभीर मुद्दा इसलिए बन गया है कि विधानसभा में सर्वसम्मति प्रस्ताव पास हुआ है इसके पक्ष में। तो ज्यों ही विधानसभा में सर्वदलीय रूप से समर्थन इसको मिल चुका है, सभी का समर्थन मिल चुका है, तो जनप्रतिनिधियों का समर्थन है। इसलिए अपने आप में यह मुद्दा एक गंभीर मुद्दा हो गया है कि इसको कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी अब सरकार पर है। लेकिन यदि हम एक सवाल तो ये उठता है कि क्या विकास का पैमाना सिर्फ जातीय जनगणना है या फिर जिस तरीके से जातीय जनगणना पर चर्चाएं हो रही हैं तो यह माना जाए कि सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियां अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए भी बात काफ़ी मजबूती से उठा रही हैं। देखिए, ये केवल इसको इस रूप में हल्के तरीक़ा से नहीं लेना चाहिए कि विकास को टोटल इस जातीय जनगणना से जोड़ करके इसी इशू को कमज़ोर करने का प्रयास करना चाहिए। जातीय जनगणना से ये है कि सत्य का पता चल जाएगा और उसके बाद कई तरह के आरक्षण की बात आप ही लोगों के चैनल पर और चैनल पर चलता रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण, अति पिछड़ा का आरक्षण, ये सब कई सवाल पहले हो चुके हैं। उससे एक फ़ायदा होता है, जो अभी तक विकास के लिए कई मापदंड तय किए गए हैं जिसमें एक मापदंड आरक्षण भी है, तो उसका फ़ायदा तो मिलेगा। और ये सच्चाई आ जाने में लोगों को दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी बात है कि जब विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हो गया है और मुख्यमंत्री ने बार बार इसकी घोषणा की है कि हम इसको कराएंगे, तो बिहार का मुख्यमंत्री तो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो कहता है वो करता है। लेकिन आपको लगता है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां, यदि हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस के लोग भी इस पर कुछ खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, उनकी भी सहमति जो है वो कहा जा सकता है कि मजबूरी में वो सहमति दे रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने इस पर पूरी तरीके से चुप्पी साधा है, तो लगता है कि वोट बैंक का भी खतरा है कि कहीं क्षेत्रीय पार्टी अपना वोट बैंक ना मजबूत कर ले। देखिए, इससे वोट बैंक का खतरा तो जो लोगों चुप्पी जो लोग लगाए हैं उनके ऊपर नहीं होना चाहिए और हमको लगता है कि वो लोग, हम आशावादी हैं, वो लोग रिकंसीडर कर चुके हैं। वोट बैंक का सवाल तो उस दिन भी था जिस दिन की लोगों ने सर्वसम्मत से इस प्रस्ताव को पास किया था, और जब प्रस्ताव पास कर दिया था तो चलिए शारीन, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वशिष्ठ नारायण सिंह को आप सुन रहे थे जो कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर अपने विचार को रख रहे थे। बढ़ते आगे, सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान पर है और इसी कड़ी में आज भागलपुर में एक सभा को संबोधित भी करेंगे और समीक्षा बैठक भी करेंगे। नीतीश की सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं और इसका जायजा लिया आनंद अमृतराज ने। लंबे समय के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए और इसी कड़ी में आज वो भागलपुर पहुंचे हैं और यहाँ पे एक सभा को संबोधित करेंगे। और इस वक्त बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो जीविका दीदी है, वो यहाँ पर पहुंच रही हैं और कुछ देर के बाद नीतीश कुमार इन लोगों को भी संबोधित करेंगे। चूंकि शराबबंदी और समाज सुधार से जुड़े कई मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि शराबबंदी का जो फैसला है उस फैसले से बिहार की जनता को काफ़ी फायदा हुआ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर वो जगह जगह हर जिले में जा रहे हैं और लोगों को संबोधित भी कर, और इस दौरान समीक्षा बैठक भी करके ये जानकारी ले रहे हैं कि उस जिले के विकास की स्थिति क्या है। तो इसी कड़ी में नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचे हैं और एयरपोर्ट ग्राउंड पर उनकी एक सभा है, जिस सभा में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, भागलपुर। गोपालगंज में संतरे की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा हुआ। उत्पाद विभाग ने ट्रक से करीब 50 लाख की शराब बरामद की है। यूपी से ये शराब की ट्रक में संतरा के बीच छुपाकर लाई जा रही थी। कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट के पास उत्पाद विभाग ने ये कार्रवाई की। ट्रक से 11,640 बोतल शराब बरामद की गई है। साथ ही ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार ड्राइवर लक्ष्मण मंडल ओडिशा के जगत सिंहपुर का रहने वाला है। ट्रक पकड़ी गई है जांच के क्रम में, जिसमें कुल 495 कार्टून विदेशी शराब है, इंपीरियल ब्लू विस्की ब्रांड की, और एक व्यक्ति गिरफ्तार है। ये संभवतः हरियाणा से आ रहे थे, लेकिन आगे कहाँ जाना था ये
गिरफ्तार व्यक्ति ने कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं। शायद इनको ये स्पष्ट मालूम नहीं है। इनको संभवतः मोबाइल पर सूचना दी जाती। कितना पेटी है सर? 495 कार्टून है। कहाँ कितना इसका कीमत लगेगा लगभग? इसका अनुमानित लागत कही है 50 लाख के आसपास की होगी। उधर बेतिया के नरकटियागंज में भी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने शिकारपुर के धर्मशाला रोड स्थित चिकपट्टी में छापेमारी की, जहां से 13 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। इस मामले में धंधेबाज डब्लू जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। किराए के मकान में शराब का ये कारोबार चल रहा था। आरोपी ने पूछताछ में यूपी से ट्रेन से शराब लाने की बात कही है। बिहार में अलग समाचार जब यह नहीं कहा है तो चोर की तरह क्यों भागना? इस छापेमारी के दौरान कुल 5 ब्रांड के 13 पेटी शराब हैं, जिसमें 2 पेटी बियर भी है। इसका कुल मूल्य यदि आंका जाए तो लगभग 1.25 लाख रुपए होता है। ये पूछताछ करने पे बताया, जो गिरफ्तारी जिसकी हुई है उसने जानकारी दी है कि ये उत्तर प्रदेश से ट्रेन से कुछ लोग शराब लाते हैं और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इधर नवादा में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई जारी। गोविंदपुर के जंगली इलाकों में ड्रोन की मदद से शराब की अवैध भट्टियां में छापेमारी की गई और इस दौरान महावरा और पीपरा के जंगलों में शराब की कई अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही करीब 32 क्विंटल जावा महुआ को भी नष्ट किया गया, लेकिन छापेमारी के दौरान शराब कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तिरछा करके आवरा के जंगल में छापामारी किया ड्रोन की सहायता से, जहां पर 2 भट्टी को विनष्ट करते हुए 3200 केजी जावा गुड़ विनष्ट किया गया और 110 लीटर चुलाई शराब बरामद किया गया। वहां से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके उपरांत हम लोगों ने पिपरा जंगल में छापामारी किया और वहां से 40 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद किया है और 1200 केजी जावा गुड़। खबर लखीसराय से, जहां एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना किऊल थाना क्षेत्र के खगौर गांव की है। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने किऊल गढ़ी मुख्य मार्ग को जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इधर घटना की सूचना पर एसडीओ दलबल के साथ पहुंचे। घटनास्थल पर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। चापाकल में स्त्री हैं, शायद उन्हीं को घर से बुला के उधर ताड़ पेड़ के नीचे गोली मार दिया गया और इनके परिजन द्वारा जिसका कुछ आदमी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं और प्राथमिकी नामजद हो रहा है, उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। जल्द से जल्द अरेस्टिंग कर रहे हैं, छापेमारी जारी है इसमें। हत्या का वजह क्या लग रहा है? हत्या का तो इनके द्वारा बताया गया पुरानी रंजिश है और भी जो परिवार से बात चुकी है। उनका बेटा एक जेल में है और 2 बाहर रहते हैं। और बाढ़ के मुकाबला में चचरे पुल के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 में बारिश का पानी सालों भर जमा रहता और ऐसे में मोहल्ले के लोगों ने एक चचरे पुल बनाया है, जिसके जरिए लोग आना जाना करते हैं। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शहर में नरक में 2 नंबर में घर है। आई हम गिर गए, गोड़ टूट गया, हाथ टूट गया, डायरेक्ट कोई देखता हार ना है। दुनिया भर मुखिया आ सरपंच चेयरमैन आई नगर में शहर में आई गंदा में घर में पड़ल हूँ। देख ला नजर में कि कैसे हमरा घर में नगर में बेटी पुताव गिरे चराचित भर भर छाती पानी में। कोई देखे वाला मोकामा में नहीं है। सब नगर से गंदा है मोकामा। शादी के समय पति के साथ 7 फेरे लेते हुए 7 जन्मों तक का साथ निभाने का वादा करने वाली पूर्णिया की पूजा देवी शादी के 15 साल बाद घर छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। फेसबुक के प्यार के चक्कर में 4 बच्चों की मां पूजा बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर फरार हो गई। छोटे छोटे 4 बच्चे मां के बगैर काफी परेशान हैं। छोटे छोटे नौनिहाल अपनी मां से गुहार लगा रही हैं कि वह जल्द वापस आ जाए। पति विनोद कुमार का कहना है कि पूजा देवी का फेसबुक से गुरुग्राम के एक व्यक्ति से प्यार हुआ और वह साथ में अचानक से रात में घर छोड़कर वहां से फरार हो गई। विनोद भी अपनी पत्नी से गुहार लगा रहा है कि बच्चों के लिए वो घर वापस आ जाए। और अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण। तो ये खबर आपको पूर्णिया से बता रहे, जहां 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी संग फरार हो गई है और
जो बच्चे हैं उनके और उनके पति लगातार अपनी पत्नी से गुहार लगा रहे हैं कि वो घर वापस आ जाए। चारों बच्चे जो हैं वो रो रो कर, उनका बुरा हाल है, वो अपनी मां से गुहार लगा रही हैं कि उनकी मां वापस आ जाए। आपको बता दें कि फेसबुक के जरिए, और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा